की आवाज तो अलग से पहचान लेती हूँ मैं। और सबकी आवाज ना बहुत सेम सेम लगती है। लीना तुम्हारी आवाज है ना थोड़ी सी डिफरेंट है, पता चल जाता तुम्हारी आवाज का मुझे। और सबकी ना सेम सेम है, होती है ना, सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज थोड़ी सी अलग है। ये पहले आ जाता है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कशिश, कैसे हो? मैम ठीक, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ, जैसे क्या हो गया, थोड़ी देर पहले लैपटॉप को चला के छोड़ दो तो इस लैपटॉप में ऐसा हो जाता है कि बस पूछो मत, आफत आ जाती है इसको कि दिखता ही नहीं है। अभी ठीक है, अब जाके हुआ कुछ। चलो, आज मैं क्या बताने वाली हूँ, थोड़ा सा लाइक 4 और 5 मिनट थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, ठीक है? जैसे हमने कौन सा चैप्टर कराया था, सबसे पहले मैंने कौन सा चैप्टर किया था? सुनाई दे रहा है ना सबको? क्योंकि मैंने लाइक ऑनलाइन हो ना सब? यस मैम। यस मैम। फिर ठीक है, नेट बंद हो गया था अभी मुझसे। चलो, हाँ, तो मेरा क्या होता है, लाइक मेरे फर्स्ट चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आओ, ठीक है, फर्स्ट था मेरा लाइक बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है? तो यस इसमें जो मैम। हमारा था लाइक बेसिक्स ऑफ लाइक मोल, जो मोल कॉन्सेप्ट बताए थे, मोलर मास, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है। और जो इसी में जो सेकंड टॉपिक है लाइक हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बताया था, लिमिटिंग यस मैम। यस और मैम। जो हमारा लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये यस मैम। इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा लाइक आपको अगर किसी को वेटेज देना है, ध्यान देना है, तो इन सब चीजों पे है, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्मूलाज के मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको, सारे फॉर्मूलाज ये भी कराए थे मैंने इक्विवेलेंट वाले। यस मैम। तो ये 3 टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है? अब हमारी सेकंड यूनिट क्या आती है, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? यस मैम। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है? इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है? बोर्स एटॉमिक मॉडल। दूसरा मेरा आता है लाइक स्पेक्ट्रल लाइन, अभी कौन से किए थे हमने, स्पेक्ट्रल लाइन के क्वेश्चंस करे थे ना, ठीक है? उसमें से क्वेश्चन आते हैं। आज जो मैं कराऊंगी वो भी इम्पोर्टेंट है, डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है? डी मैम। ब्रोगली, हाँ, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिखाई दे रही? नो मैम। अरे जस्ट अ मिनट, अरे यार क्या मुझे तो जबकि मैंने तो इसको, मैम पहले दिखाई दी थी यूनिट 1 के, जब आपने बताया ना यूनिट 2 के टाइम नहीं दिखाई दी मैम। अच्छा जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ होगी थी इसमें, किसी पे तो दिक्कत हो रहा है, पता नहीं क्या है, बार बार बार, अब दिखाई दे जाएगी देखो। यस मैम। अब दिख रही है ना? यस मैम। अब भी ठीक है। तो वही गड़बड़ होगी थी शायद, कुछ गड़बड़ हो गई थी, अब मैंने हटा भी दिया उसको, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या था मेरा, लाइक बेसिक्स ऑफ मोल्स, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मेरा क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट था, लिमिटिंग रिएजेंट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सब, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमको क्या करना है, लाइक कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो मेरी स्टोशियोमेट्री थी ना, स्टोशियोमेट्री, ठीक है, इसमें स्टोशियोमेट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3 टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में दैट इज बोहर्स मॉडल, जो कल ही कराया था, कल ही फिनिश हुआ है आपका, ठीक है। आज मैं इसकी लिमिटेशंस वगैरह कराऊंगी। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें लाइक जो थ्योरी है, थ्योरी के क्वेश्चंस भी बहुत आ जाते हैं, इसलिए मैंने थ्योरी का एक भी चीज मिस नहीं किया है, और जो थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम करेंगे, ठीक है ना। एक वैसे तो आज आप लोगों की लास्ट क्लास है, तो हम नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे, बट स्टिल, ठीक है। देन आपके लाइक फिफ्थ यूनिट, हाँ फिफ्थ यूनिट का टेस्ट होगा इस संडे, तो आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट है ना, तो नेक्स्ट संडे फिफ्थ यूनिट का होगा। तो जैसे ही आपका टेस्ट होगा, तो उससे पहले हम, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट रिवाइज करी थी ना, तो वैसे हम फिफ्थ यूनिट भी रिवाइज करेंगे। मैंने ये तो पूछा नहीं, आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ था, है दिया था, कैसा हुआ था, इसमें मैम पूछा था आपने? पूछा था, अच्छा कैसा हुआ था। मैम अच्छा हुआ था। केमिस्ट्री का तो मतलब मैंने देखा तो तुम लोगों की मतलब बढ़िया आ रखा था, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि जो मैंने चीज नहीं पढ़ाई हो। यस मैम, मैम मैं आपने अपनी सॉल्व भी करवाया था। yes, ma'am. हाँ, और इवन हाँ क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये क्या है, मेरा स्पेक्ट्रल लाइन डी ब्रोगली इक्वेशन जो मैं आज कराऊंगी, एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी आफ्टर द डी ब्रोगली हम करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो चुका है बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसमें से आपकी थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल्स तो आते हैं, थ्योरी भी आती है। वेवलेंथ वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। स्पेक्ट्रल वाले, स्पेक्ट्रल लाइन में हमारे क्या आएंगे, बेसिकली लाइन्स दी जाएंगी, उनकी क्या निकालनी है, लाइन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, वो दी जाएगी। और क्या होगा, वेवलेंथ निकालना, जो आपका क्या दे रखा है कि बामर लाइन है या फिर लाइमन है, इसके बारे में, ठीक है। आज भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इवन, एंड द लास्ट इज क्वांटम नंबर, ये भी मैं कराऊंगी, ठीक है। प्लैंक्स थ्योरी और क्वांटम नंबर, ये क्या है, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये क्या हो गया देखो अब मैंने कौन सा चैप्टर कराया था, एक फिफ्थ चैप्टर कराया था, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस लिक्विड में। इसमें क्या आएगा, जो हमारे लॉज थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, यो कह सकते हो कि हमारे जो भी लॉज थे, सारे लॉज इंपॉर्टेंट है इसमें। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉज, ठीक है। ये कौन है, ये किसकी आवाज थी, ठीक है। देन इसमें क्या है, केटीजी एंड लाइक, ये क्या है मेरा, रियल गैसेस और वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है, क्या है मेरी वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। लॉज इंपॉर्टेंट है इसमें सारे के सारे, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ, गेट लॉ, डाल्टन्स लॉ, ठीक है, ग्राहम्स लॉ, एंड देन रियल गैस इक्वेशंस, वंडरवॉल इक्वेशंस, और सारे न्यूमेरिकल। क्यों कह सकते हो कि इस चैप्टर में तो एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब फिफ्थ यूनिट ऐसी है जिसमें एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी तो थ्योरी मैं फिर से कराऊंगी आप लोगों को, लाइक रिवीजन हम फिर से करेंगे, जब आपका लाइक टेस्ट आने वाला होगा तभी हो जाएगा, तो तभी मैं कराऊंगी, ठीक है ना। अभी ये बताओ पहले, ये किसने लाइक माइक को अनम्यूट किया था, किसकी आवाज थी बैकग्राउंड से पीछे, लाइक किसी बॉय की थी, जबकि इस ग्रुप में तो आई थिंक लड़कियां ही लड़कियां है, लड़का कोई नहीं है, सिवाय एक की। तो जब तक कहा ना जाए, आप लोग अपनी म्यूट से अनम्यूट नहीं होंगे, ठीक है। जब मैं पूछूं कि क्या है, तभी आपको अनम्यूट करना है, ठीक है ना। इवन आई नो दैट कि मेरी इस क्लास में लाइक बदतमीज बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, सारे अच्छे बच्चे हैं, मेरे को अच्छे ग्रुप्स मिले हैं, बट स्टिल आई वांट कि ये सब चीज मेंटेन रहे, ठीक है। मुझे जरूरत ना पड़े किसी बच्चे को ब्लॉक करने की ठीक है, हम हंसते के मुस्कुराते अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वही करते रहे अपना, ठीक है। यस मैम। यस,
तो बॉन्ड है, एक अच्छा सा बॉन्ड है हम लोगों का, वही बना रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था कल? बोहर्स मॉडल पढ़ लिया था, उसकी क्या है, यूजफुलनेस भी पढ़ ली थी। कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमारा बोहर्स मॉडल? अच्छा, कल मैंने सबसे लास्ट में ना कुछ इक्वेशंस बताई थी, कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, बताएगा कोई मुझे कौन कौन से फॉर्मूलेज बताए थे मैंने? हम्म हम्म जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी फोटोन की, जैसे हमारे लाइट है, वो लाइट में से क्या निकलते हैं? फोटोन निकलते हैं, ठीक है। तो जो लाइट की लाइक एनर्जी, यू कैन से दैट की फ्रीक्वेंसी जो एमिशन होता है वो डिपेंड करता है किसका, किस पे? एनर्जी डिफरेंस पे। तो बोला था ना, एनर्जी डिफरेंस पे बोलता ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और ये डेल्टा ई क्या है तो है हमारा एच वी। क्यों? क्योंकि v क्या हो गया मेरा, मैंने क्या बताया था, और क्या लिख सकते हैं, दैट E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच। एच मेरा क्या है? एच मेरा क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट यस मैम। है। और E2 क्या है मेरे, हायर लेवल की एनर्जी। और E1 क्या है मेरे, लोअर लेवल। और ठीक है, और ये मेरा प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हम जानते हैं दैट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। सी क्या होती है मेरी, सी क्या होता है मेरा, स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि जब हम जहां पर वेलोसिटी यूज करेंगे वहां पर क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज 3 × 10⁸ और लैम्डा क्या होता है हमारा, हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ। इसीलिए अगर इस फ्रीक्वेंसी की जगह मैं इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है ना। लाइक दिस वे हमने एच को इधर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच विच इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। और लैम्डा को करें अगर हमको लाइक सिंपल लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो मेरी क्या होगी, क्या होगी, E2 माइनस E1 ये 1/λ हो जाएगा सी एच, या फिर एच सी उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाय E2 माइनस E1, है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये हमारा कैलकुलेट करने में यूज होता है अगर हमको लाइक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो। हाइड्रोजन एटम है या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा ये बताओ, मेरा जो बोर्स मॉडल है वो कौन से टाइप के हमारे एलिमेंट्स पे इस्तेमाल था, मतलब सिर्फ उन्हीं को यूज करके बनाया था, उन्हीं के लिए यूजफुल था। कौन से थे हमारे, कौन से एलिमेंट्स थे, बोलिए बोलिए। ओ शैतानो, कराया था यस मैम। फिर भूल गए। मेरे क्या था, जो बोर्स मॉडल था क्या करता था सर, किस पे यूजफुल हुई, हमारा यूनि इलेक्ट्रॉन से। अगर क्या हो गए, जो दूसरे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पे हमारा बोर्स मॉडल वर्क नहीं करता। स्पेशली किसके लिए बनाया था वो, यूनि इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना। अगर हमारा, अगर जैसे हम, अब मैंने क्या बोला कि हमारा क्या होता है, हमने यहाँ पे एनर्जी करी, तो अगर हम लेमडा को ऐसे लिख दे कि एच सी बाय डेल्टा ई, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जो आज क्वेश्चंस कराएंगे वो उसमें क्या होगा, ये हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी लिमिटेशन, ठीक है, किसकी, लिमिटेशंस की। क्या क्या लिमिटेशंस है, ये कैसे वर्क नहीं करता आज, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है। अब बोर्स मॉडल की लिमिटेशन, क्योंकि थ्योरी अच्छे से सुनना, क्योंकि इसके ना थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये क्या था, इनएबिलिटी, जो अभी पूछा था मैंने, इनएबिलिटी टू explain the line spectra of what, multi electron atoms। समझ आ गया, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए था, यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर रहा था, हीलियम, हीलियम को भी कर रहा था, है ना, लिथियम, बेरियम, राइट। तो इन सब के लिए क्या था, इन सब के लिए यूजफुल था। बट ये सिर्फ सब क्योंकि ये हमारे यूनि इलेक्ट्रॉन थे।
मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये हमारा जो हमारी बोर थ्योरी थी ओनली सक्सेसफुल थी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जिनमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए क्या हो गई, इट फेल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, नेक्स्ट जो नीट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है लाइक जेई नीट में, वो है इनएबिलिटी splitting of line in the magnetic field. What? Magnetic field. अब एक और चीज आएगा जो मैं बताऊंगी, like Zeeman effects and in the electric effect. इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, मुझे कोई बताएगा लाइक ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट? है कुछ, मतलब पढ़ा होगा नहीं पढ़ा, पहले ये बताओ। नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली जो हमारा ज़ीमन इफेक्ट था, ठीक है, ज़ीमन इफेक्ट हमारा पीटर ज़ीमन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ज़ीमन इफेक्ट एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब ये ज़ीमन इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होता है हमारा, जब हमारा होता है हाई मैग्नेटिक फील्ड में, क्या हो, हाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होता है, जो जैसे हमारा क्या हो गया, कोई एटम है, ठीक है, कोई एटम है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा एटम था वो ब्रेक हो जाता है हमारा स्पेक्ट्रल लाइन में, किसमें, स्पेक्ट्रल लाइन में। जैसे हमारा क्या होता है, जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं कि नहीं होते, कौन कौन से होते हैं, लाइक एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, ठीक है, तो होते कि नहीं होते। तो हमारा क्या हो गया, मान लो मेरे पास कोई एटम है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा एटम था वो ब्रेक हो गया स्पेक्ट्रल लाइन में। ठीक है, ठीक है, अब ये कब देखा जा सकता है कि कब, कि हमने क्या दिया, अभी देखा था हमने लास्ट में कि हाइड्रोजन एटम में कुछ स्पेक्ट्रल लाइन दिख रही थी, विजिबल रेज दिख रही थी, कौन सी थी वो हमारी जो विजिबल रेज थी हाइड्रोजन एटम में, किसने दी थी, बार्मर सीरीज ना, क्योंकि वो विजिबल रेज में थी, है ना। अपार्ट फ्रॉम द बार्मर सीरीज हम किसी भी सीरीज को नहीं देख पाए थे, बस नाम पता है हम लोगों को, लाइमन है, बार्मर है, पिफन है, जो कुछ भी है। ठीक है, तो हमारा क्या था, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा एटम किस में डिवाइड हो जाता है, इन द स्पेक्ट्रम लाइन में। ठीक है, और ज़ीमन इफेक्ट क्या करता है, जब हमारे एटम्स का क्या होता है, इसमें क्या होता है, लाइक मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे ही लगता है तो वो क्या हो जाते हैं, इंटरेक्शन हो जाता है, ये मेरा क्या हो गया, इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब हाई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, पहले तो ये स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड हो गया, ठीक है, कि हाँ इसके पार्टीशन हो गए, देन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जो एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट था विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया एटम्स में, किसमें, एटम्स में, दैट इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। अब बात करते हैं मेरे स्टार्क इफेक्ट की। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, ये मेरे थे लाइक जोनास स्टार्क, ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टार्क इफेक्ट को क्या किया था, डिस्कवर किया था। अकॉर्डिंग टू स्टार्क, ये तो हमारे किस में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में हो गया, ये पूछ लिया जाता है किसमें होता है ज़ीमन इफेक्ट, हमारे मैग्नेटिक फील्ड में। अब जो स्टार्क इफेक्ट होता है कब होता है,
ये तो जब कब हुआ, जब हाई मैग्नेटिक फील्ड, जब लाइक हाई मैग्नेटिक फील्ड में हाई हमारे, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बिल्कुल सही। इसमें क्या हुआ स्टार इफेक्ट में, जो हमारे रेडिएशंस होते हैं, रेडिएटिंग एटम्स होते हैं या फिर आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, ये एक्सपोज होते हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में। उनमें क्या होती है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी क्या दिखती है, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है। अगेन स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या अप्लाई किया, तो स्टार्क इफेक्ट क्या हो जाता है, देखने को मिलता है। क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट देखने को मिलता है। और स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, सेम जैसे मैग्नेटिक फील्ड में होता था, इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एटम्स, इलेक्ट्रिकल मूवमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा क्या होता है, एक जब हमारा क्या हो गया, जब हमने उस फील्ड में क्या हो गया, वो स्पेक्ट्रल लाइन में हो गया, प्लस प्लस क्या हो गया, एक्सटर्नल, बाहर से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो क्या यू कह सकते हैं कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा क्या हो गया, एक स्टार इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, ये मेरी क्या थी, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की थ्योरी। ठीक है, समझ आई। तो ये था मेरा क्या था, इसमें इसका लिमिटेशन, किसका, बोहर्स मॉडल का। ठीक है, क्या था कि लाइंस कैसे स्प्लिट हुई मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ओके, इसमें चलो समझ आया, कोई तो दिक्कत नहीं, बता दोगे ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मेरा बोहर्स मॉडल होता है फिनिश। ठीक है, अब करते हैं हम, अब करते हैं अबाउट द, एक चीज आती है हमारी क्वांटम मॉडल्स ऑफ एटम। ठीक है, इसी में आ जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमारे मैटर होता है उसका भी डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इसमें दो चीजें होती हैं, पहले देखो लाइक क्वांटम मॉडल्स ऑफ एटम। अब क्वांटम मॉडल क्या क्या मतलब होता है, जो हमारा एक ऐसा लाइक एक लाइक यू कैन से दैट अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक 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 ऐसी शाखा जिसमें क्या होता है, ये बताता है कि अभी तो हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डुअल बिहेवियर पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डुअल बिहेवियर पढ़ा था ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पढ़ेंगे हम डुअल बिहेवियर ऑफ व्हाट, मैटर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके, मैटर का डुअल बिहेवियर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स होता है, वो किसके साथ करता है, डील डील विद द मोशन ऑफ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मींस, और यू कैन से दैट जो हमारा क्या था, एंगुलर मोमेंटम, किसका, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का जो मैटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसका, मोशन मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारी दो टर्म आती हैं, दो इंपॉर्टेंट डेवलप हुई थी हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में। फर्स्ट था मेरा डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इसी को बोलते हैं हम डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, इसी से निकली हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन। और सेकंड पढ़ेंगे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन है जो हम आगे कराएंगे। ठीक है ना, चलो अभी हम पढ़ते हैं लाइक डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, डुअल बिहेवियर ऑफ व्हाट, मैम ये डी ब्रोगली ने मैम दिया था 1924 में। वेरी गुड, ठीक है, और ठीक है, चलो अब इससे पहले हमने पढ़ा डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन। उसमें क्या था, वेव था और हमारा पार्टिकल था। वेव क्या बता रहा था, वेव हमारी दो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। लेकिन हमारा पार्टिकल नेचर किसको एक्सप्लेन कर रहा था, हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, राइट, है ना। और हमारे सॉलिड कैसे बिहेव करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, देन हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये था हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
अब बात करते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मीन्स हमारी क्या हो जाएगी, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कह सकती है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हमारा डी ब्रोगली ने दिया था, इसीलिए डी ब्रोगली के नाम पे पढ़ा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, लाइक अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, उन्होंने बोला था किसके बारे में, फोटोन के बारे में। अब फोटोन क्या होता है, फोटोन क्या होता है आप लोगों को पता है, जो एनर्जी की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, जैसे एनर्जी की फॉर्म में आते हैं, जैसे मेरा क्या है, बल्ब है, बल्ब से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में निकलती है, मेरी फोटोन की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे जो भी पार्टिकल है, लाइक ऑल द पार्टिकल्स, जो हमारे क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, या फिर कोई भी स्टोन है, बॉल है, वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं हमारा डुअल बिहेवियर, किसमें, मोशन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कैसे कर सकता है, मोशन में होते हैं, मोशन में मीन्स एंगुलर मोमेंटम होता है उनके बीच, होता है ना, तभी तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, तो तभी तो हमारा क्या होता है, मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, तो क्या होता है, ये होते हैं मेरे फोटोन, ठीक है। इट मीन्स जो हमारे जितने भी मैटर हैं वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, डुअल बिहेवियर, ठीक है। तो क्या होता है, लाइक किसी चीज का मैं कहता है, एक वेव एसोसिएट होती है किसी से, लाइक वेव एसोसिएटेड विद एनी मैटर, विद एनी मैटर, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इज नोन एज मैटर वेव, क्या बोलेंगे उसको, मैटर, ठीक है। जो हमारा क्या है, वेव की फॉर्म में जाना जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, वेव मैटर, ठीक है। अब हमारा क्या है, इक्वेशंस आएंगी हमारी, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब जानते हो हर चीज में हमारी वेवलेंथ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है डी ब्रोगली इक्वेशन में भी हमारी वेवलेंथ एसोसिएट हो रही होगी, ठीक है, विद एनी मैटर लाइक एनी पार्टिकल। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारा मैक्स प्लैंक, हमारे फोटोन्स क्या आते, अज्यूम टू बी लाइक हमारे वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारी जो एनर्जी है वो क्या थी, क्या बताई थी मैंने, एच म्यू बताई थी, या फिर एनर्जी को हम क्या ले सकते हैं, एच बाय लैम्डा, बोला था ना, है ना, ठीक है। और ये था मेरा अकॉर्डिंग टू प्लैंक, ये था मेरा अकॉर्डिंग टू प्लैंक। अकॉर्डिंग टू मेरी आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था, जो मेरी एनर्जी थी फोटोन की, वो क्या थी, मास एनर्जी रिलेशनशिप था, है ना, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना, ये था ना, है ना। तो ये क्या हो गया, मैं इन दोनों को इक्वल कर लूँ ना, इक्वल कर लूँ, एच म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना, लिख सकती हूँ। अब मेरा क्या होता है, मैंने बोला c क्या है मेरा, स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज टू 10⁸ है, ठीक है। अगर जैसे ही मेरा मोमेंटम बढ़ता है, L इज इक्वल टू L या फिर P इज इक्वल टू क्या हो गया, hc, या फिर क्या लिख सकते हैं उसको, hv, क्योंकि ये भी तो क्या होती है, ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की जगह मैं स्पीड ऑफ लाइट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी की जगह मैंने क्या लिया था, स्पीड ऑफ लाइट, तो मैं इसको hc या फिर hv कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। m मेरा क्या होगा, मेरा मास ऑफ पार्टिकल, है ना, और v क्या है मेरी, अगेन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, और p क्या है मेरा, मोमेंटम, p क्या है मेरा, मोमेंटम। अब वहां पे h म्यू, अब h म्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, h म्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ, hc बाय लैम्डा लिख सकती हूँ, विच इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एक c से एक c कट गया, ठीक है, हो गया ना। तो मेरा क्या हुई है, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc, है ना, और mc क्या है मेरा, क्या है, p मोमेंटम, यूज किया था ना, p इज इक्वल टू mvr, l इज इक्वल टू, यूज हुआ था ना। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने ये मोमेंटम क्या कर लिया, mc की जगह मैंने क्या कर दिया, p लिख दिया सीधा। अब मेरा क्या इक्वेशन बनी, मैंने बनाया दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लिख सकती हूँ ना, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv, क्योंकि p क्या है मेरा, mv, है ना, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ h अपॉन mc, है ना, कैसे भी लिख लो,
जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मेरी क्या हो जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बात तो वही है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला आप लोग लिख लेना अच्छे से, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो मेरा h क्या है, मेरा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्लैंक कांस्टेंट है ना। म्यू क्या है मेरी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और लैम्प ये क्या है मेरा, वेवलेंथ, क्या है मेरी वेवलेंथ। ठीक है, और c क्या है मेरी स्पीड ऑफ लाइट। अब चलो भाई डेरिवेशन करते हैं। अब मैंने बोला अगर मैं डेराइव करूं, जो मेरा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इसमें हमने लास्ट में पढ़ा दैट p मेरा क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू p अपॉन mc, mc h अपॉन p, ठीक बताया था। तो मैंने बोला तो मेरा p क्या हो गया, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, है ना। और लैम्डा क्या है मेरा, वेव नेचर है, वेव नेचर है, इसका क्या बता रहे हैं, कितनी वेवलेंथ है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बता रहा है। ठीक है, तो अगर मैं p हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, p क्या है मेरा पार्टिकल नेचर, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा वेव नेचर। तो कहने का क्या मतलब है, मेरा लैम्डा जैसे जैसे इंक्रीज होगा मेरे मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है किसकी, मूविंग पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल v, तो मेरी क्या होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, होता है ना, हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मन अब मैंने कल क्या किया था, m को ऊपर से मल्टीप्लाई, m नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये क्या है, टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, है ना, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। और मेरा p क्या था, p क्या था mv, है ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, है ना। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, रूट टू काइनेटिक एनर्जी इनटू में m, बिल्कुल सही। यस मैम। ये मेरा एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला, जब काइनेटिक एनर्जी और मास बताओ, इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, लिख ले। चलो, अब नेक्स्ट है कि हमको क्या है, एक और फॉर्मूला निकालना है। हमने क्या देखा कि हमारा जो लेमडा है वो h अपॉन पी है, ठीक है, मीन्स यू कह सकते हैं कि h अपॉन में एम वी, है ना, या फिर h अपॉन अभी क्या निकाला था, रूट टू काइनेटिक एनर्जी इनटू m, ये तो बताया था, ठीक है ना, यही तो बताया मैंने। अब मैंने बोला कि मेरा क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है, मेरा जो क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होते हैं विद एक्सेलरेशन। मैंने क्या बोला था, जो मेरी चार्ज पार्टिकल है वो क्या होता है, विद एक्सेलरेशन मूव करते हैं, है ना। अब जब मूव करते हैं तो हमारे क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, एंड देन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मूव कर रहे थे, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है। और ये क्या हो गया, उस मोमेंटम से क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, क्यू चार्ज होता है, और मेरे न्यूक्लियस में क्या होता है, Ze, लाइक Q1 एंड Q2 बताया था, चार्ज होता है। तो मैंने अगर मैं इसकी जगह हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ई की जगह मैं क्यू लिख दूं तो कुछ दिक्कत, क्यू भी चार्ज है, v मेरा क्या हो गया, v मेरा क्या होता है पोटेंशियल, v क्या होता है मेरा पोटेंशियल, ठीक है। अब हम जानते हैं दैट p इज इक्वल टू mv भी होता है, p इज इक्वल टू mv भी होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, m से यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से डिवाइड किया मैंने, तो क्या हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल टू 2 qv, ठीक है। ये m स्क्वायर v स्क्वायर मेरा p स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्वाइस m q एंड v। तो मेरा क्या हो जाएगा, p क्या हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं और p को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट टू m q v,
कैसे भी लिख दो, है ना, मैम। ठीक है ना, मैम। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको P इज इक्वल टू √2 mqv कर दिया। अब हम जानते हैं लेमडा मेरा क्या है, h/p या फिर h/, अब इस mv की जगह मैं इसको पुट कर सकती हूँ कि ये भी क्या है मेरा, ये भी क्या है, एंगुलर मोमेंटम ही तो है। तो मैं Yes, अगर ma'am. इसको h/√2 mqv कर दूं, दिक्कत नहीं। तो मेरी h की वैल्यू क्या होती है, मैं पुट कर देती हूँ, 6.6 इंटू 10⁻³ होता है, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। और मेरी m की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या हो गया, v मेरा क्या है, पोटेंशियल है, q मेरा क्या है, चार्ज है, मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻, बोलो बोलो, 31 30। kg। ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल। और चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻19 Ma'am. कूलम। जो मैंने इन सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करी तो मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 12.27 डिवाइडेड बाय मेरा क्या है, हमने पोटेंशियल ढूंढना क्या है, √3 एंड दैट वैल्यू आती है मेरी आंगस्ट्रॉम। क्या आती है मेरी, आंगस्ट्रॉम, ठीक है। Ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे मेरा क्या था, लाइक इक्वेशंस थी, अब हम लोगों को वैल्यू भी निकालनी थी, वो हमने निकाल चुके हैं। अभी कुछ बचा है, लाइक क्या होता है, हाँ अब बात करते हैं हमारी, बेसिकली हमारा कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन का, हमारा लैम्डा क्या होता है, सारे वही लिख देती हूँ, लैम्डा क्या होता है, h/√2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, बताया था ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे मेरा मास डिक्रीज होगा मेरा लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज Yes, ma'am. होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लाइटर द पार्टिकल, है ना, हमारा क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर क्या होगी, ग्रेटर द डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी। सेकंड, अगर हमारा क्या होगा, अगेन उल्टा, अगर v ले लो, ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा, एक और इक्वेशन पढ़ी थी, दैट लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, पढ़ा था ना, v क्या है मेरा, पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसका है, इससे मिल रहा है कि मेरा क्या होगा, फास्टर द पार्टिकल, जितना ज्यादा पार्टिकल तेज होगा स्मॉलर क्या होगी, फास्टर द पार्टिकल स्मॉलर इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, Yes, ma'am. डी ब्रोगली। और जो हमारा लैम्डा होता है वो डिपेंड किससे करता है, हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ पार्टिकल पे, नेचर ऑफ पार्टिकल पे, ठीक है। यहाँ पर मेरी क्या होगी, फिनिश, यहाँ पे मेरी यस मैम। इक्वेशन हो गई फिनिश। और अब हम करते हैं क्वेश्चंस, करेंगे, यस मैम। कीजिए। यस मैम। करो, क्या आएगा, अपडेट की क्या प्रॉब्लम मान है ना 5 फुट 9.5 इंच, 5 9.5, 5 फुट 9.5 इंच, 9 इंच 5 10 कह लो, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 10 इंच। If the kinetic energy of an electron is increased 4 times, the wavelength of the de Broglie wave associated with it would become, क्या होगी बताओ, अभी मैंने फॉर्मूले बताए थे, मैम kinetic 2 energy, टाइम्स। Half. बिल्कुल सही लीना, 2 टाइम्स क्यों होगी मुस्कान, मुस्कान मेरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चा,
हाफ एम वी स्क्वायर थी, इसमें यही तो Yes, था ma'am. हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसने क्या बोला है, वेवलेंथ पूछिए। अब मैं अगर वी निकालू तो मेरा कहा था 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू एम का रूट था कि नहीं था? Yes, ma'am. डिवाइडेड क्या, सॉरी डिवाइडेड क्या हो गया, मेरा एफ उल्टा कर दिया मैंने है। अब हमको क्या निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम डी, ठीक ही नहीं है ना? तो अगर मैं v की जगह क्या लिख दूं, मेरा अगर मैं लैम्डा निकालूं इस इक्वेशन में तो मेरी क्या हो जाएगी, काटा पीटी करके वो हो जाएगी 1 1 upon. अपॉन रूट काइनेटिक एनर्जी। Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ विद एसोसिएटेड इट बिकम्स हाफ, Half. हाफ ही तो है ना? काइनेटिक एनर्जी देखो क्या है, हाफ है ना? तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड वुड बिकम हाफ, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट करो। Calculate the wavelength associated with proton moving at 1.0 into 10 to the power 3 meter per second. इसमें सारी वैल्यूज तो दे रखी है, आपको तो सिर्फ देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। Ma'am, 0 0.40 nanometer. वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे किया, क्या बात है, 0.40 नैनोमीटर। वेरी गुड। बताइए कैसे किया, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? Ma'am, lambda equal लैम्डा to h upon mv वाला. इक्वल टू एच अपॉन एमवी। हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें क्या लिखे, तो वेवलेंथ हमको क्या है, स्पेशली मास दे रखा है ना, ठीक है, मास दे रखा है, एक्स दे रखा है, ठीक है, और वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ हमको निकालनी है, ठीक है, फिर चार्ज दे रखा है। तो एच क्या है इसमें, 6.6 टू 10 टू पावर माइनस 34। मास क्या दे रखा है मेरा, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। और वेलोसिटी क्या दे रखी है, विद द प्रोटॉन मूविंग इतना मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड में ही तो होती है, दैट 1 इंटू 10⁻³ इसको Yes, सॉल्व ma'am. करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.40 टू 10⁻⁻9 Minus या 9. फिर 0.40 नैनोमीटर, Yes, ma'am. ठीक है। Very good। अभी मैं सिर्फ 2 बच्चों के अलावा और भी बच्चों की आवाज सुन सकती हूँ क्या, आप लोगों की कृपया हो तो, मतलब आप लोगों का दया भावना हो तो आपकी मैम के ऊपर है। लीना, मुस्कान, Yes, ma'am. आप दोनों नहीं बोलोगे अब, ठीक है? मैम फिर कोई भी नहीं बोलेगा। कोई बात नहीं। अब मेरे को जो आंसर्स चाहिए वो मेरे को सलोनी से चाहिए और कशिश से चाहिए, ठीक है? कशिश एंड मैम सलोनी, अगर सॉल्व हो जाएगा तो हैंड तो रेज कर सकते हैं ना, बोल तो नहीं सकते तो। मतलब तुम तो दोनों पहले के दोनों सबसे पहले हैंड रेज कर दोगे। मैं तो कशिश और सलोनी से इस बार आवाज सिर्फ कशिश और सलोनी की सुनूंगी। इन दोनों के बाद में 2 और बच्चों का नाम ले लूंगी, ठीक है? कशिश, यस मैम। कशिश, यस मैम। ठीक है? सलोनी, सुन रहे हो मुझे कि नहीं? सलोनी, कैन यू हियर मी? मैम सलोनी सुहानी। तो मेरा बच्चों के नाम ना पढ़ी वो मिक्स एंड मैच हो रखे, मैं तो हाँ ठीक है, चलो करो। The radius of second Bohr orbit for the hydrogen atom is, ओ कितना इजी है, कल ही कराया था मैंने। इसका आंसर तो मुझे खुद को याद है जो रेडियस निकालने का सिंपल वाला फॉर्मूला बताया था वो लगाओ, ये आगड़ धामड़ मत लगाना, याद है? देख फिर दोनों के साथ मैं बोल पूछ ही नहीं रही तुम दोनों से। बोलो तुम, बोलो बोलो बोलो।
मैम 2.12 यस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसका? कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने इसका? रेडियस निकालने का फॉर्मूला भी बताया था ना मैंने? मैम मैम एन हाँ? मैम रेडियस इज इक्वल टू n2 h2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर me2k। नहीं, ये तो मैंने बताया था। एक और शॉर्ट ट्रिक बताया था, छोटा फॉर्मूला बताया था, इससे भी छोटा फॉर्मूला कुछ 5.29 करके था, याद आया? 5.3 इंटू, मैम मैंने तो क्वेश्चन थोड़ी क्लास से लगवाई थी ना बीच में। अच्छा लीना, कौन सा फॉर्मूला बताया था इसके अलावा? एक तो ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आर का। नहीं मजे आए पाई को आर निकालने में, ये बताया था ना, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या, एम एम जेड ई स्क्वायर पाई। ये तो बताया था मैंने कल, है ना? इसके अलावा एक और बताया था मैंने आर निकालने का फॉर्मूला, बताओ जल्दी। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, 5.13 कुछ करके बताया था, याद है? अब जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक फॉर्मूला नहीं बताओगे। ये बताया था 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड, बताया था आंगस्ट्रॉम। तो इतना लंबा चौड़ा तुम कैलकुलेशन करोगे, इट्स बेटर तुम इसको ना कर दो, है ना? मैम हाँ, इसीलिए तो हो रही है बेटा ये क्लासेस, वरना स्कूल में तो तुम लोगों को ये फॉर्मूला बोल दिया जाएगा करने को। जब इसका हमारे पास छोटा सा ट्रिक है, लाइक छोटा सा फॉर्मूला है, तो हम क्यों जाएं उस लंबे वाले फॉर्मूले के साथ? ठीक है ना? ठीक है एवरीवन, जो नहीं आया था वो भी देखिए फॉर्मूले को, ठीक है? ये छोटू सा फॉर्मूला है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड। एन क्या होते हैं मेरे? नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है ना? अब सेकंड बोला है उसने, और जेड क्या होता है? जेड क्या होता है मेरा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना? चलो, तो इसका आंसर आएगा 2.12 आंगस्ट्रॉम, क्योंकि इसको 0.53 लगा लो। अब सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है, तो सेकंड है तो क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 1। तो देखो क्या आ रहा है, 4 × 12 20 और 1 21। आया कि नहीं आया? कितना इजी है, तुम लोगों ने इतना लंबा लगा दिया, ये कितना था? 1 सेकंड का काम था, है ना? अब नहीं करना ये गलती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब। The energy required to break 1 mole of chlorine bond in chlorine 2 is 242 kilojoule per mole. बेटा म्यूट कर लो, ये पीछे से किसी आवाज नहीं आ रही। 494 nanometer. Which one? 490. Very good. मैम 490 ठीक है, मीटर। ठीक है 494, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाया? बस फॉर्मूला बता दो, चलो बोलो। क्या फॉर्मूला लगाया? Ma'am, E is equal to NHC upon lambda. वेरी गुड, NHC अपॉन में लैम्डा। एन क्या था मेरा? एन क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यस, और एचसी मेरा क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट, सी मेरा स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा मेरी वेवलेंथ, ठीक है? चलो वेरी गुड, फिर ठीक है। अब हमारा ई क्या है? हमको क्या निकालना है इसमें? एनर्जी ना। क्या हो जाएगा मेरा?
3 इंटू 10⁸8, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है ना। और c क्या है मेरा, c क्या है मेरा, ये तो मैंने ले दिया। अब n क्या है मेरा, दैट एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, और लैम्डा क्या दे रखा है इसमें, दे रखी कि नहीं दे रखी, द एनर्जी रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा बताना है हमको, एनर्जी दे रखी है, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, डिवाइडेड बाय ई कर दो, ई क्या है मेरा 242 किलो जूल, किलो जूल है तो इसको 10⁻³ करो, सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 494 नैनोमीटर। चल वेरी गुड, कीजिए नेक्स्ट। Based on the equation delta E is equal to -2 into 10⁻⁻18 joule, the wavelength of the light that must be absorbed to excite hydrogen electron from level N1 to level 2। अरे ये भी इजी कीजिए, इसमें तो सीधा फॉर्मूला दे दिया तुम लोगों को। तो 1.325 into 10 raised to इसमें तो power ऑलरेडी minus फॉर्मूला दे रखा है। 7 meter। वेरी गुड, डेल्टा ई एच बाय लैम्डा, ये तो सबको पता है, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻18 ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, 1/n2²। अब n2 क्या है तुम लोगों को भी पता है, कौन से एनर्जी लेवल से जा रहा है मेरा, 2 से, ये जा रहा है मेरा 1 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू 10⁻⁻18, देन वी हैव, ये क्या हो जाएगा 4 3 4 आ जाएगा, है ना। तो 1 माइनस 1 माइनस, अरे मैंने 4 किया, 4 तो 4 आ गया, 4 1 4, 1 ही तो है तो 4 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻18 इंटू में क्या हो जाएगा 3/4, 2 2 4, ठीक है। ये क्या है एच बाय लैम्डा, हम हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, एच दे रखा है, सी दे रखा है, हमको क्या निकालनी है वेवलेंथ, तो सिंपल निकल जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है, लैम्डा निकालना है तो ये हो जाएगा 822, और ये यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻18, ये सीधा लैम्डा इधर चला जाएगा। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है, दैट्स इट, करना तो कुछ नहीं था इसमें क्योंकि क्या हो जाएगा ये 10⁻+18 हो जाएगा, बस इसको कोई काटना पीटना भी नहीं, अगर झमड़ भी सब मल्टीप्लाई करना, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1.325 into 10⁻⁻7 मीटर, राइट। चलो नेक्स्ट किया, यस मैम। the de Broglie wavelength of star of mass मैम हो गया। and the velocity 36 किलोमीटर पर आवर, बताओ। मैम बताऊं, हाँ मैम सी ऑप्शन है, power minus 6.6 हाँ, to ऐसे 6 बोलो into ना, 10⁻⁻38 मीटर। वेरी गुड। अब हमको करना क्या है, पहले हम देखेंगे आंसर क्या है, सारे मीटर में भाई साहब, पहले प्रोग्राम को किसमें चेंज करेंगे, प्रोग्राम को किसमें चेंज करेंगे, टाइम में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो ये जाएगी 30, जब हम कम में चेंज करते हैं तो 5/18 लिखते हैं ना, यस मैम। 36, ये क्या हो मैम जाएगा और 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब और हमारी लैम्डा वेलोसिटी क्या इक्वल दे टू रखी है, मेरे को क्या, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, एच क्या दे रहा है 6.6 into 6.6 to 6 into 10⁻⁻34। अब मास क्या दे रखा है मेरा 1000 की जगह पर 1000 लिख दो into तो फिर 10। ठीक है,
10 हो जाएगा, तो वही आ जाएगी 6.6 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो बोलो बोलो, अरे 10 है और ये हमारे क्या था 1000, तो 4 हो जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 38 मीटर। चलो वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है। मतलब सारे पी वाई क्यू हम यहाँ कर लेते हैं, फिर तुम लोगों को वही पेपर में हेल्पफुल रहता है। ठीक है चलो, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज इजी, डैम इजी, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, याद है ना, एंगुलर मोमेंटम वाला याद है फॉर्मूला, मैम n इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, है ना, और n क्या है मेरा, कौन से नंबर का ऑर्बिट है, तो ये कौन से दे रहा है, कौन सा दे रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट है ना, तो 5/2 5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 2.5 तो 2.5 h अपॉन 5, है ना, कह रहे यार मैम कितना इजी क्वेश्चन दे दिया आपने। चलिए कीजिए नेक्स्ट। The de Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 gram moving with a velocity of 10 meter per second is approximately, अगेन आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ। मैं तो सारे 10 क्वेश्चन raised to power minus 33. कैसे, यस मैम, 10⁻³ यस मैम, श्योर, यस मैम, देख लो मैम श्योर है Yes, ma'am. कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, मैम, एच नहीं सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी वाला। कह रहे मैम सब एक ही तो फॉर्मूला लग रहा है, आप क्यों पूछते हो। मास क्या दे रखा है मेरा 60 और h क्या मेरा 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 एंड मास इज ऑलरेडी गिवन, मास क्या है मेरा 10 ग्राम, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 10, और मेरा क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है भाई, वेलोसिटी क्या दे रखी, दे रखी वेलोसिटी 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या कर दिया मैंने, मास 60 है। मास ओ सॉरी 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 तो तभी तभी कुछ गड़बड़, मैंने 10 क्यों लिख दिया, मैं कहती कर क्या रही हूँ। अब 60 ग्राम है, अब 60 ग्राम को कन्वर्ट नहीं करेंगे हम Yes, ma'am. इसमें, 10 raised to power minus 3. बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल 1.1 करके हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया 3 2, तो ये हो जाएगा 37 नहीं सॉरी 31, और ये हो जाएगा लाइक इसको और करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 31 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 और 33, क्या गड़बड़ हो मैम गया भाई, 33 अरे रुको 2 मिनट, 3 2 2 कट गया, हाँ तो 33 सॉरी माइनस 33 मीटर। यस मैम। कीजिए नेक्स्ट, आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। मैम टाइम, In a hydrogen atom, if the energy of an electron in ground state level is 13.6 electron volt, then second excited state पे क्या होगा। अभी ना टाइम मत देखो, क्वेश्चंस देख लो, और ये तो तुमको कल याद ही कराया था एनर्जी लेवल, बताइए इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, याद होगा सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड Yes, ma'am. एक्साइटेड स्टेट का पूछा था, 1.51. बताओ बताओ। यस मैम, 1.51 क्या था मेरा, लाइक फर्स्ट ये था, देन मेरा 3.4 था, देन 1.51 था, देन 0.58 था, ऐसे था ना, ऐसे तो वैल्यू निकली थी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, लाइक अगर हमारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट फर्स्ट, देन इन द सेकंड एक्साइटेड, सेकंड से हमारा जाता कहाँ पर है
थर्ड में जाता है ना हमको, सेकंड से जो मेरी सेकंड लाइन है वो जाती कहाँ से शुरू होती है, N2 से शुरू होती है, लेकिन फिनिश कहाँ पे होती है 3 पे। तो इसलिए हमारा जो थर्ड लेवल है, थर्ड ऑर्बिट है, उसकी हमारे को हम एनर्जी बतानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई हमारा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। इन द मैम फोर्थ, हाँ ए कैसे कैसे बताओ बताओ कैसे। In Bohr series of lines of hydrogen spectrum, the third line from the red end corresponds to which of the following? फर्स्ट ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन? फर्स्ट मैम फर्स्ट कैसे बताओ, आंसर तो बताओ कैसे। first मैम द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन एम। जो हमारी क्या थी, कौन सी सीरीज थी, किस सीरीज के बारे में बात हो रही, पहले तो ये बताओ। The बाल्मर third line from the red end, yes, बामर सीरीज। और जो बामर सीरीज थी वो मेरी विजिबल कौन सी थी, विजिबल रीजन में। अब विजिबल रीजन में मेरी क्या होते, मेरे 7 कलर्स थे, कौन कौन से, विब ग्योर, है ना। योर तो ये Yes, रेड ma'am. की बात हो रही है, कौन सी, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड कोरस्पॉन्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे रेड से कहाँ पे जा रही है, थर्ड ऑर्बिट, मींस एनर्जी कहाँ से है हमारी, कौन से ऑर्बिट से निकल रही है, मींस थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, थर्ड थर्ड लाइन ना। ठीक है, मैम तो Yes, थर्ड ma'am. लाइन पे क्या था मेरा, एन क्या हो जाएगा 5, जो मेरी बामर सीरीज शुरू हो रही थी 2 से, Yes, ma'am. 2 + 3 दैट इज 5। 5 से कहां पर जाएगा मेरा, 5 से 2 2 पर, क्योंकि मेरी क्या हो रही है, वेवलेंथ मेरी क्या हो रही है, हम जानते हैं वेवलेंथ क्या होती है, रेड से वॉयलेट क्या होती है, degrees यस। तो इसीलिए क्या होगा 5 to 5 to 2 चलो आप फिनिश कर देते हैं। ठीक है, बच्चे कह रहे मैम टाइम हो गया, कुछ बच्चे तो जा चुके होंगे। Yes, ma'am. देखा, वेट नहीं कर सकते, मतलब मैम को इतना, मतलब मैम को भी क्लासेस लेनी होती है, बट तुम लोगों को मुझे लगता है मुझसे ज्यादा जल्दी होती है, भाग जाते हैं 20 देख, 30-40 की स्ट्रेंथ होती है और क्लास होती है भागो। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे में। मैम मंडे क्लास मंडे है, अच्छा हाँ, मंडे को भी है सॉरी 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 सॉरी, JE3 है, हाँ हाँ हाँ, मैं तो नीट वाला दिमाग में चल रहा था मेरा। चलिए मिलते हैं मंडे को, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मैम गुड नाइट मैम। गुड नाइट, Bye. टेक केयर, Good night. गुड नाइट। Good night, ma'am.